ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय क्रमांक 10 देवताओं के द्वारा असुरों के बीच संग्राम। तो पिछले भाग में हमने श्रवण किया किस प्रकार मोहिनी मूर्ति रूप भगवान श्री हरि के एक अद्भुत रूप का अवतार होता है, जिसमें भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं और असुर उस अमृत से वंचित रह जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यद्यपि असुर और दैत्य तथा देवताओं ने पूरे मनोयोग के साथ और श्रम के साथ समुद्र मंथन को संपन्न किया, किंतु भगवान वसुदेव के भक्त ना होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने, अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सबके देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ के पीठ पर आसीन होकर के अपने धाम चले गए। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठतर ऐश्वर्य को सहन ना कर सके। वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। तत्पश्चात अमृत पीने से कुछ तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। देवताओं असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। वह युद्ध इतना भयानक है कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवार, बाण, नानाविध अन्य हथियार से प्रहार करने लगे। शंखों, तुरियों, ढोलों, भेरियों, डमरियों की आवाजों के साथ साथ ही हाथियों, घोड़ों, रथ पर चढ़े पैदल सिपाहियों से निकलती ध्वनियों से कोलाहलपूर्ण आवाज हो रही थी। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से पैदल सेना, विपक्षी पैदल सेना से अश्वरोही, विपक्षी अश्वरोही से हाथियों पर सवार सैनिक, विपक्ष हाथी सवार सैनिकों से भिड़ पड़े। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। कुछ सैनिक ऊंट पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधाओं पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघ पर और कुछ सिंहों पर सवार होकर के लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध को जा रहे थे। कुछ सैनिक गीध, चील, बगुलों, बाज और भास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़ने लगे। कुछ ने विशाल मत्स्यों, तिमिंगलों को भी निगलने वाली तिमिंगलाओं की पीठ पर बैठकर, कुछ ने सर्वों की पीठ पर, तो कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, बनगाय, अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियार, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्य, बकरों, काले हिरण, हंस, सुअर की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल, स्थल, आकाशचारी पशुओं की पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर के आगे बढ़ रही थी। देवता और असुर दोनों के ही सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों, बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी और अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने, उनके तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के समूहों से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। और उस युद्ध में सुविख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि विहाइस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। सुंदर ढंग से सजाया हुआ यह वायुयान मय दानव द्वारा निर्मित था और युद्ध के लिए सभी प्रकार के हथियारों से सुशोभित था। देवता और दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ी जोड़ी में आमने सामने लड़ने लगे। इस प्रकार शिवजी ने जंब से, विभावसु ने महिषासुर से, इलवल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मुष कामदेव से, उत्कला मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य से, शनेश्वर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुदगण निवात कवच से, वसुओं ने दैत्य कालकेयों से, विश्वदेवों ने पोलाओं असुरों से
रुद्रगणों ने क्रुद्ध अर्थात क्रोध के वशीभूत असुरों से युद्ध किया। इस प्रकार भूमि पर देवताओं और असुरों के पांव और रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल के बादल से छा गए, जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक दिया गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी, तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए। वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए हुए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। महाराज बलि उस समय इंद्र के साथ, जो कि अपने वाहन ऐरावत पर बैठा हुआ था, ऐरावत पे आसीनी इंद्र के साथ बलि युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ स्टार्ट हो गया और दोनों सेना आपसी गर्जना करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करते लगे। जब इस प्रकार से दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध चला जा रहा था, तो इंद्र और सारे देवता, जो कि अब अमृत का पान कर लिए थे, अमृत के पान करने के कारण इंद्र के नेतृत्व में देवताओं की सारी सेना असुरों की सेना पे भारी पड़ जाती हैं और ये सारी सेना देवताओं सहित असुरों को हरा डालती हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित हो। उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो। अतएव अब ये लड़ाई बंद कर दो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपने क्रोध को त्याग दिया, लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर के स्वर्गलोक को लौट गए। नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे, वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तागिरी ले गए। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर, धड़, हाथ, पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब कुछ किया। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे, अतः जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया तो उनकी स्मृति लौट आई, तो जो कुछ हुआ था वो इसे समझ गए। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। जो कोई भी क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। दरअसल भगवान के यश का कीर्तन ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। इस प्रकार जब दानव देवताओं के द्वारा हरा दिए गए और इंद्र समेत देवताओं की जीत हुई, तो इस घटना के पश्चात एक बार भगवान शिव को भगवान श्री हरि के उस मोहिनी रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। वे भगवान श्री हरि के पास गए और श्री हरि से उन्होंने यह आग्रह किया कि वे उनको मोहिनी रूप का दर्शन कराएं। भगवान शंभु के इस मनोभाव को जानकर के भगवान श्री हरि ने उनको मोहिनी अवतार का रूप का दर्शन कराया, जो भगवान की योग माया शक्ति ही थी। लेकिन फिर भी भगवान शिव, जो कि धीर के नाम से जगत प्रसिद्ध हैं, अपना संतुलन नहीं रख पाए और भगवान के उस मोहिनी रूप के पीछे भगवान शिव उन्माद उठे और उन्होंने अपनी पति और अपने पार्षद, अपने गणों की उपस्थिति को भी उन्होंने ध्यान में नहीं रखा और मोहिनी मूर्ति के रूप के पीछे दौड़ पड़े। बाद में भगवान शिव का वीर्य स्खलित होता है और भगवान शिव का जो वीर्य है वो कभी निष्फल नहीं जाता। अतः उस वीर्य से स्वर्ण और चांदी के खदान उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ जहाँ पे भी भगवान शिव का वीर्यपात हुआ। और उसके बाद फिर भगवान शिव की जब बाह्य चेतना आई, तो वो अपने
पुनः वास्तविक स्थिति में वो स्थित हो गए और फिर भगवान के उस रूप को प्रणाम करते हुए, फिर भगवान के वास्तविक स्वरूप को ध्यान करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि के वास्तविक रूप का ध्यान किया और अपनी पत्नी को बताते हुए भगवान से कहते हैं कि हे देवी, देखो भगवान की यह माया शक्ति किस प्रकार से मुझे जैसे को भरमा रही है, तो बाकी अन्य लोगों के विषय में क्या कहना। इस प्रकार क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या जो कोई भी सुनाता है उसका प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। दरअसल भगवान के यश का कीर्तन ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत क्षीर सागर के मंथन के नामक सारे भाग के अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पे संपूर्ण होते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।